नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद परिसर में एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और एसआईआर का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से चला रहा है, यानी कि 21 जुलाई से यह मुद्दा लगातार संसद में गूंजता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें हर रोज एक ही निकलकर सामने आती है जब संसद परिसर में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ एसआईआर मुद्दे को लेकर नजर आ रहा है। तो ये विपक्ष की आवाज है जो लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है और इस प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी दल के नेता, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी दल के सांसद इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यानी कि कई दिनों से इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर इस वक्त मौजूद हैं। हाथ में इन्होंने लोकतंत्र पर वार का एक पोस्टर लिया हुआ है और हाथ में छोटे छोटे बैनर और प्लैकेट भी लिए हुए हैं। इस तरह विपक्षी सांसद जो है लगातार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के दिन काफी नजदीक है, अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। तो वहीं सरकार का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिविजुअल बॉडी है, वो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा रही है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि 62 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे ताकि विपक्ष को जो है जीतने से रोका जा सके, यानी कि विपक्ष के प्रदर्शन से एनडीए डरा हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया करके 62 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। बात अगर इलेक्शन कमीशन की करें तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 22 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो मृत पाए गए हैं। इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विधानसभाओं में शिफ्ट हुए हैं, वैसे नामों को काटा जा रहा है। अब ऐसे में देखने की बात होगी कि आखिर एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी या फिर इलेक्शन कमीशन इंडिविजुअल बॉडी है, इसको लेकर चर्चा इस पर नहीं होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस प्रदर्शन के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्यवाही शुरू हुई थी महज कुछ मिनटों के अंदर ही लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। अब से पहले 5 दिनों तक लोकसभा के अंदर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और 5 दिनों में महज 4 घंटे ही लोकसभा की कार्यवाही चली थी और एक बार फिर से विपक्ष अपना वही रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच 2 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आज भी विपक्ष का हंगामा देखते हुए 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। और सदन में लगातार प्रदर्शन हुआ है। किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है और कुछ ही मिनटों के भीतर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है, तो वहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है विपक्षी पार्टियों का। किन किन मुद्दों को लेकर अभी प्रदर्शन जारी है? देखिए, बिहार एसआईआर मामले को लेकर लगातार जो है इंडिया गठबंधन जो है संसद के डे 1 से प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। लगातार जो है मकर द्वार पर प्रोटेस्ट जारी है और आज भी संसद के अंदर जो है इंडिया गठबंधन का बिहार एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर देखा जाए तो बिहार एसआईआर का मामला लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो उठाता रहा है और आज के प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल हुई, उससे पहले सोनिया गांधी शामिल हुई, राहुल गांधी शामिल हुए। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने तय कर रखा था कि इस मानसून सेशन के दौरान जो है एसआईआर मामले को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और वही रणनीति जो है वो इंडिया गठबंधन संसद के अंदर जो है इंप्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार एसआईआर मामले को लेकर लगातार ऑपोजिशन यही बोल रहा है कि वोटर लिस्ट धांधली का मामला जो है वो है और कहीं ना कहीं वोट चोरी जो है सरकार और इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिहार में भी लगातार इसको लेकर जो है प्रदर्शन जारी है। लेकिन संसद के अंदर भी लगातार एसआईआर मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक जो है वो एकजुट होकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। बल्कि आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने जो है एडजमेंट मोशन दिया, जहां पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों को निकाला गया है, हटाया गया है, उसका आधार क्या है और उसके अलावा लगातार कई ऐसे आरोप है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक जो है सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन बिहार एसआईआर मामले को लेकर इंडिया गठबंधन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको संसद में उठाने की। कनिका, इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं यूपी के, वो पहले सुनवाते कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और जो टैरिफ की आप बात कर रहे हो,
तो निर्यात करने वाले देश पर इसका असर इतना नहीं आएगा, इसलिए कि अमेरिका ने स्वयं कहा है जो भारत से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, उनको उन्होंने टैरिफ के दायरे से भी मुक्त रखा है और हमारा 90% जो निर्यात है। ठीक है कनिका, अपना जवाब पूरा कर लीजिए जी। देखिए बिल्कुल एसआईआर मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पे हमलावर है और आने वाले दिनों में लगातार आपको इस तरह के प्रदर्शन जो है संसद के अंदर देखने को मिलेंगे। बल्कि अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते जो है विपक्ष पूरा एकजुट होकर संसद से लेकर चुनाव आयोग तक एक मार्च प्रदर्शन करेगा, जिसमें बिहार एसआईआर मामले को उठाया जाएगा और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी जो है वो इंडिया गठबंधन ने कर ली है। लगभग ये हमारे पास हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि अगले हफ्ते बुधवार या बृहस्पतिवार को जो है इंडिया ब्लॉक संसद से लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस तक जो है एक पूरा मार्च प्रदर्शन निकालेगा, जिसमें बिहार एसआईआर मामले को उठाया जाएगा। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन को लगता है कि बिहार का चुनाव है और एसआईआर का मामला जो है एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर वो लगातार चुनाव आयोग और सरकार पे हमलावर भी है और प्रदर्शन भी करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है कनिका, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सुनवाई करने के दौरान ये कहा है कि अगर जिस तरीके से विपक्ष को ऐसा डाउट है कि कई लोगों के नाम काटे गए, उसका कोई आधार नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आप 15 वो नाम लेकर आइए जो जीवित है लेकिन उनको मरा हुआ घोषित किया गया है। इस सारे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें प्रूव करेंगे और इस पूरे मामले पर स्थगन की बात करेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जो है अपील डाली हुई थी, जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। लगभग 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम निकाले गए हैं, जिनका आधार ये दिया गया है कि कुछ लोग जो है वो अलग देश से आए हुए वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मर चुके हैं लेकिन उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ जिनका डबल वोटर ID कार्ड है। तो कई ऐसे पैमाने हैं जो चुनाव आयोग लगातार बता रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मांगा है और जवाब मांगा है उस पे, लेकिन वही ठीक है कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक और एसआईआर का मुद्दा लगातार सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है और चर्चा की मांग कर रहा है। बढ़ेंगे आगे। ट्रंप के टैरिफ